अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्वा 5.0 जो अभी लेटेस्ट इनकी अपडेट आई है एक्वा डोंगल की, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सामने आपके पेज खुला हुआ है एक्वा डोंगल 5.0 अनलिमिटेड ऑफलाइन वीवो हवावे एमटी के शोमी मोबाइल के। ये एमटी की अपडेट है, लेकिन इसमें जो है उन्होंने एक वीवो कॉलम काम का जो है वो टैब दिया हुआ है कि बताया हुआ है कि एडेड वीवो कस्टम अरेज टूल जो है हमने दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने गौर करनी है कि जो भी डोंगल आती है जो अपडेट देती है तो वो पहले ये बात कर दे कि फर्स्ट इन दी वर्ल्ड, कि सबसे पहले जो है ये हमने अपडेट दी है और कोई भी नहीं दे रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोग जो है इस तरह की अपडेट दे के डोंगले ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर बाद में पता चलता है जो मैंने ऑलरेडी डोंगल ख़रीदी हुई थी उसमें भी सेम वर्क है। तो ये वीवो कॉलम काम जो ये टैब देख रहे हैं आप, यही सेम चीज़ आपको यूएमटी में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूएमटी नहीं कर रही और एक्वा डोंगल कर रही है। यूएमटी में आपको यही सेम चीज़ हायरिस्टिक मॉडल में मिलेगी, वीवो के हायरिस्टिक में। वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ जो है उनका फायर हाउस सिलेक्ट करते हैं। अगर फायर हाउस आपका वहाँ ना हो तो उनके जो सपोर्ट एरिया है उनका अपना यूएमटी वालों का, तो उसमें हायरिस्टिक मॉडल के जितने भी मोबाइल हैं वीवो के सभी का फायर हाउस वहाँ है पड़ा। तो आप सिंपली फायर हाउस जो 2 MB 4 MB का होता है वो डाउनलोड करें, फायर हाउस डालें और जो है वीवो को अनलॉक कर दें। ये कॉलम कम की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक्वा डोंगल क्या कह रहा है? एक्वा डोंगल कह रहा है कि हमने जो है आपका मोबाइल जो है वो अनलॉक करेंगे। किस तरह से अनलॉक करेंगे? जस्ट सिलेक्ट मॉडल फ्रॉम द लिस्ट, उसके बाद फैक्ट्री XML बेस पे आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट फर्मवेयर XML। अब यहाँ पे बात आ गई है भाई, सिलेक्ट फर्मवेयर XML। वही आपने जो है इस पर फर्मवेयर जो है वो फाइल जो है जहाँ पे आपने फ़ाइल रखी हुई है, वो आप फाइल यहाँ पे देंगे, तभी जाके आपका मोबाइल अनलॉक होगा। मतलब वो जो DA फाइल उन्होंने दी हुई थी वीवो अपना यूएमटी वालों ने, सेम फायर हाउस की सूरत में आपने XML फाइल देनी है, फर्मवेयर देना है। फिर क्या करना है? कस्टम वाइप एंड सिंगल पार्टीशन, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। और जो है ऑप्शन अगला कस्टम एड्रेस बेस, आप चाहें तो एड्रेस भी डाल सकते हैं। एड्रेस कौन सा? आपको याद होगा कि जब हम SP फ्लैश टूल इस्तेमाल करते हैं, आप तो बहुत सारे MT के मोबाइल हैं कि उनकी जो DA फाइल है, जो आथ फाइल है, वो बाईपास हो रही है। अब आजकल तो बाईपास टूल भी आ गए हैं। सिंपली आपने USB लगानी है मोबाइल में, वो आपका DA जो आथ फाइल होता है उसको बाईपास कर देता है। फिर आप किसी भी टूल में जाके उसको अरेज कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। यही सेम चीज़ हम SP फ्लैश टूल में क्या है, एड्रेस वो पोर्ट करते हैं कि कहाँ से एड्रेस लेके कहाँ पे एंड होता है, वो वाला हम एड्रेस जो है SP फ्लैश टूल में पोर्ट करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, मोबाइल फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। यही सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे डाल दी है। और यहाँ पे ऐसी कोई डिफरेंट ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे वीवो अपना यूएमटी में ना हो, यूएमटी में सेम चीज़ है। अब आते हैं नीचे अपने हवावे हाई सिलिकॉन पे। अभी जो यूएमटी वालों का न्यू टूल है HST टूल जिसे हम कहते हैं, उसमें ये सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप कार्ड को जो है वो कार्ड को बैकअप बना सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सेम OEM को बैकअप बना सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हत्ता हाई सिलिकॉन में जो हमारा HST टूल है अपना यूएमटी का, वो कॉम 1.0 EDL मूड और बहुत से मूड पे आपका FRP और फैक्ट्री रीसेट कर रहा है और बूट लोडर भी अनलॉक कर रहा है। तो ये वही सेम चीज़ें हैं जो आपका यूएमटी ऑलरेडी आपको दे चुका है।
एक्वा डोंगल आपको फ़र्क यही है कि एक्वा डोंगल आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता और यूएमटी सालाना आपसे चार्जेस करता है। अभी बात करते हैं कि एमटी के मॉड्यूल की। यहाँ पे नीचे एमटी के मॉड्यूल में चंद सीपीयू के वो उन्होंने सपोर्ट जो मॉडल डाले हैं वो उन्होंने लिस्ट यहाँ पे दे दी है। अब यहाँ पे जो काम की चीज़ है सारी मैं छोड़ देता हूँ। जो काम की चीज़ है वो ये है, ये आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो डिटेक्शन। ठीक है, तो आपको जो है एमटीके में ऑटो EME DA आफ सपोर्ट ये बला बला जो चीज़ें होती है आपको वहाँ पे जाके किसी भी फाइल देने की ज़रूरत नहीं है या मॉडल सेलेक्ट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ऑटो डिटेक्शन पे लगा हुआ है। ठीक है, ऑटो मोड में जो है आपको वो आपका रीड इन्फो भी देगा और अनलॉक भी करेगा। ऑटो मोड में कोई भी आपको मॉडल की सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम की चीज़ है। चांदी टूल्स हैं, चांदी डोंगल्स हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं कि आपको एमटीके में ऑटो डिटेक्शन पे काम कर रहे हैं। सिंपली टूल में जाएं, ऑटो का ऑप्शन क्लिक करें, वीवो में जाना तो वीवो में जाएं, वीवो के बाद ऑटो के बाद फैक्ट्री रीसेट। जान छूट गई, आपको किसी की मॉडल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही CPU को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। यही सेम चीज़ अगर आप CM2 में जाते हैं तो CM2 ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करता। CM2 कहता है पहले आए CPU को सिलेक्ट करें, ब्रांड को सिलेक्ट करें, फिर जाके आप तीसरा काम करें। तो यही सेम MT के मॉड्यूल जो आपको दे रहा है एक्वा डोंगल ऑटो डिटेक्शन का, तो यही सेम चीज़ आपको UMT टूल भी दे रहा है। UMT टूल की अभी जो नई अपडेट आई है उसमें भी सेम चीज़ है, उन्होंने ऑटो कर दिया है 1 क्लिक। अभी यहाँ पे जो कॉलम कम की जो उन्होंने अपडेट दी उनमें चंद मॉडल डाले हैं, ये उनकी लिस्ट है, ये डाले हैं, ये इनकी लिस्ट है। अभी मैं कंपैरिजन करूं कि एक्वा डोंगल और UMT, तो अगर मैं देखूं कि सालाना हिसाब से कौन बेस्ट है तो एक्वा डोंगल बेस्ट है। तो आपको सालाना 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता और आपको ये अपडेट पे अपडेट देता रहता है। और अगर मैं बात करूं कि वर्किंग मॉडल सबसे ज़्यादा किस में है तो वो UMT में है। UMT का कॉलम काम जो टूल है आपको पता है कि बहुत ही मशहूर टूल है और बहुत ही पावरफुल टूल है। बाकी जितने भी अभी हमारे पास टूल आ रहे हैं इतने पावरफुल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अगर बात करें कि हेड्रा डोंगल की, तो हेड्रा डोंगल का जो कॉलम कम टूल है वो थोड़ा बेस्ट जा रहा है, तो उसका सालाना चार्जेस भी नहीं है। तो इस हिसाब से एक्वा डोंगल की निस्बत कॉलम कम टूल जो इसका अपना हेड्रा डोंगल का है वो बेस्ट है। हेड्रा डोंगल बेस्ट है इसकी निस्बत, वगरना इससे जो बेस्ट टूल है वो UMT वालों का कॉलम कम टूल है। वो बहुत सी चीज़ें कर रहा है, आपका IMEI रिपेयर कर रहा है, बहुत से काम कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने कुछ जो है ऑटो मोड में अपना वीवो के मॉडल किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑटो डिटेक्ट है, नीचे ऑटो डिटेक्ट है। सिंपली मोबाइल को, वीवो के मोबाइल को IDL मोड में लगाया है, शॉर्ट किया है, उनको TP को शॉर्ट किया है, फिर नीचे फैक्ट्री रीस्टेट कस्टमर रेज टूल पे जाके डू जॉब पे क्लिक कर दिया है, तो मॉडल जो है वो अनलॉक हो गया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे लॉग्स उन्होंने दिए हुए हैं, दिखा रहे हैं कि वीवो का अनलॉक हो रहा है। अभी वो जो मैं बात कर रहा था आपकी कि XML को सिलेक्ट करना है, वो यही सेम चीज़ है। कस्टम रीसेट यूज XML फाइल, XML फाइल को सिलेक्ट करेंगे, लोड XML करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूज़र डाटा पे, और फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, लोड XML पे क्लिक करना है तो ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़ खोल जाएंगी, जो इसकी पार्टीशंस है वो खोल जाएंगी। ये सारे पार्टीशंस नेम है। सिंपली आपने यूज़र डाटा पे क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे UFS डिवाइस का भी ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने। अगर आपका UFS मोबाइल है, वीवो का कोई UFS मोबाइल है, तो सिंपली आप UFS पे क्लिक करें, यूज़ XML फाइल पे क्लिक करें, यूज़र डाटा पे क्लिक करें, फिर फॉर्मेट पे क्लिक करें, तो आपका सेट जो है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। अभी यहाँ जो है हाई सिलिकॉन पे आ गया बंदा। हाई सिलिकॉन जो है उसने ब्रांड सेलेक्ट किया, हाई सिलिकॉन किरण 710।
उसके बाद ऑटो डिटेक्ट पे बैकअप कार्ट बनाया है, डू जॉब किया है तो उसका बैकअप कार्ट बन गया है। ये भी हाई सिलिकॉन है, ये हाई सिलिकॉन OEM है, ये हाई सिलिकॉन रीड फिर्मवेयर का रहा है। वही किरण 710 जो हमारे पास लेटेस्ट आ रहा है, उसी का ये सारे बैकअप बनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे रीड प्रीलोडर का रहा है, MTK का 1 करेट रीड प्रीलोडर। अभी ये रीड प्रीलोडर की मैं बात कर रहा हूँ कि रीड प्रीलोडर भी बहुत से अपने डोंगल में वो अभी ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है कि रीड प्रीलोडर करें। रीड प्रीलोडर वैसे तो जितने भी MTK डिवाइस हैं, जब हम उनका फिर्मवेयर रीड करते थे तो उसमें प्रीलोडर ऑलरेडी रीड हो जाता था। आपको याद होगा CM2 में, बाकी जितने भी हम टूल में पूरा का पूरा जब हम फिर्मवेयर को रीड करते थे तो उसमें उसका प्रीलोडर जो है वो रीड हो जाता था। प्रीलोडर क्या चीज़ है आपको पता है, उसमें सारे के सारे DA आर्थ जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। एक किस्म का सिक्योरिटी अपना फाइल है। किसी भी मोबाइल को डिटेक्ट कराने के लिए हमारे पास प्रीलोडर होना ज़रूरी है। प्रीलोडर में तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन होती है मोबाइल की पार्टीशंस की। तो पूरा का पूरा जो है फिर्मवेयर हम रीड करते थे, तभी जाके प्रीलोडर हमारा रीड होता था। अब यहाँ पे क्या है, सिंपली रीड प्रीलोडर पे क्लिक करें और डू जॉब कर दें। बाज़ औक़ात हमारा इनेट प्रीलोडर जो है वो डेड हो जाता है। जब हम CM2 में जाते हैं, रीड इन्फो लेते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है हाँ, इनेट प्रीलोडर डीएक्टिवेट। तो जब डीएक्टिवेट प्रीलोडर का ऑप्शन आता है तो वो हमें ना ही रीड इन्फो देता है, ना ही फैक्ट्री सेट करता है, ना ही फिर्मवेयर को रीड करता है, ना राइट करता है, कोई भी काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रीलोडर जो हमारा होता है वो डीएक्टिवेट हो चुका होता है, वो काम नहीं कर रहा होता। उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में हमें इसके प्रीलोडर की ज़रूरत पड़ती है। हम उसके प्रीलोडर को इनेट करते हैं। जैसे इनेट करते हैं तो वो मोबाइल में जो प्रीलोडर की फ़ाइल होती है वो राइट होती है। उसके बाद बाकी जो काम होते हैं उसके बाद होते हैं, उससे पहले आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये फ्लैश मोड में जो है वो प्रीलोडर को जो है रीड कर रहा है। ये बेस्ट चीज़ है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें।